अगर आपको जोड़ों का दर्द है, चाहे ये रूमेटॉइड आर्थराइटिस है, ऑस्टियो आर्थराइटिस है या गाउट का मसला है, तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। मैं आपको एक ऐसी हर्ब के बारे में बताने जा रहा हूँ जो जोड़ों के दर्द और पट्ठों के दर्द के लिए भी इवन बहुत मुफीद है। इसे कहते हैं स्टिंगिंग नेटल। आप इसका पौधा अभी देख रहे हैं, ये आपको किसी भी अच्छी नर्सरी से मिल सकता है, या अगर उनके पास ना हो तो ये सोर्स करवा सकते हैं, क्योंकि ये हिली स्टेशंस में केपी के गिलगित बल्तिस्तान उस साइड पे ज़्यादा पाया जाता है। मैं यही सलाह दूंगा कि आप अपना पौधा खुद उगाएं घर में, और ये बहुत तेज़ी से उगता है, आपको इसे ज़्यादा पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब ये क्यों इतना अहम है? नेटल का जो लफ्ज़ है ये एंग्लो सैक्सन ज़बान से निकला है, इसे ओल्ड इंग्लिश भी कहते हैं। नेटल का मतलब है नीडल, और लातीनी ज़बान में इसका मतलब है खारिश या जलन का एहसास, बर्निंग सेंसेशन, क्योंकि इस पौधे के पत्तों के नीचे डंडी पे छोटी छोटी नीडल्स की तरह कांटे लगे होते हैं। बल्कि ये कहें कि ये असल में छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं। जब आपका हाथ लगता है इस पे या जब आप इसे पकड़ते हैं तो पौधा इन ट्यूब्स के जरिए अपने अंदर मौजूद केमिकल्स को आपकी स्किन में इंजेक्ट कर देता है। ये पौधे का खुद को महफूज रखने का तरीका है जानवरों से, कीड़े मकोड़ों से। अब ये केमिकल्स आपके जिस्म में आ जाते हैं। इनमें से एक है फॉर्मिक एसिड। ये वो सेम केमिकल है जो चूंटियों में भी होता है। जब ये काटती हैं तो जलन और दर्द का एहसास होता है, सुई की तरह कोई चीज चुभने का एहसास होता है, या फिर अगर आपको कोई मक्खी डंक मारती है शहद की तो इसमें भी फॉर्मिक एसिड होता है। लेकिन ये जलन आपके लिए इतनी ज्यादा तकलीफ दे नहीं होती, बर्दाश्त के काबिल होती है। फिर इसमें कुछ और हिस्टामिन केमिकल्स भी हैं, सेरोटोनिन, एसिटाइलकोलिन और तकरीबन 1000 के करीब मुख्तलिफ केमिकल्स इसमें मौजूद होते हैं। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल सका कि इनमें से कौन सा केमिकल सोजिश कम करने में मदद करता है। ये भी मुमकिन है कि शायद जब आपका अपना मुदाफ़ियाती निज़ाम इन केमिकल्स के साथ रिएक्ट करता है तो इस रिएक्शन के नतीजे में जो कंपाउंड्स पैदा होते हैं इनकी वजह से सोजिश में कमी होती है। तो जब आप इसे सूजे हुए जॉइंट पे लगाते हैं, चाहे आपकी उंगलियां, कंधा है या घुटने पे, तो ये सूजन और दर्द को कम करता है। और ये सेफ है, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, इसे आप खा भी सकते हैं। इस पौधे में काफी ज्यादा न्यूट्रिशन होता है। इसमें कैल्शियम, सेलेनियम, बी विटामिन, विटामिन सी और विटामिन ई होता है। कुछ लोग इसका सूप बनाते हैं, कुछ लोग इसका कावा बना के पीते हैं। लेकिन इस वीडियो में अगर आपको जोड़ों का दर्द है तो मैं इसके टॉपिकल इस्तेमाल का मशवरा दूंगा, और अगर आप इस तरीके से रेगुलरली इस्तेमाल करते रहें तो आइंदा कभी भी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा। मैं आपको एक दिलचस्प वाकया बताता हूँ। मुझे याद है बहुत पहले मेरी एक एथलीट से बात हुई जो शायद फास्ट बॉलर था, क्रिकेट खेलता था, और इसे कई सालों से शदीद आर्थराइटिस था। ये बंदा हर चीज ट्राई कर चुका था, दवाई, फिजियोथेरेपी, इवन सर्जरी भी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तो मुझे कहता है कि एक दिन मैंने अपने दोस्तों के साथ हाइकिंग ट्रिप का प्लान बनाया। अब ये जो ट्रेल थी इस पे कई तरह की झाड़ियां भी मौजूद थी और इनमें स्टिंगिंग नेटल भी था, जो कि मुझे नहीं पता था। अचानक किसी तंग जगह से गुजरते हुए मेरा हाथ स्टिंगिंग नेटल से लग गया और फौरन एक तेज दर्द महसूस हुई। मैं हाथ झटक के आगे चल पड़ा। कुछ देर बाद मुझे महसूस हुआ कि मेरे घुटने का आर्थराइटिस का दर्द चला गया। उस वक्त मुझे समझ नहीं आया। घर आया, किसी दोस्त से तस्करा किया इस बात का, तो उस दोस्त ने फिर इसे स्टिंगिंग नेटल के बारे में बताया। जो चीज स्टिंगिंग नेटल को खास बनाती है वो ये कि इसे सदियों से दर्द खत्म करने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। रोमन्स इसे इस्तेमाल करते थे, इजिप्शियंस भी इसे आर्थराइटिस के लिए इस्तेमाल करते थे। मर्दों का जो मसला है प्रोस्टेट एनलार्जमेंट, इसके लिए इसकी जड़ का इस्तेमाल किया जाता है, और इसके पत्ते हे फीवर, नज़ला जुकाम, एलर्जीज और हिस्टामिन्स को कम करने के लिए भी इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि इसमें एंटी हिस्टामिन खसूसियात होती हैं जो जिस्म में मौजूद हिस्टामिन की मिकदार को कम करने में मदद करती हैं। हिस्टामिन वो केमिकल है जो एलर्जी और सूजन जैसी अलामात पैदा करता है। एंटी हिस्टामिन इस केमिकल को रोकता है, जिससे एलर्जी और सूजन की शिद्दत कम हो जाती है। इसकी एक और दिलचस्प बात यह है कि यह खास एंजाइम को ब्लॉक करता है बॉडी में, जिसे एरोमेटेज कहते हैं। एरोमेटेज बहुत से मसाइल पैदा करता है, खासतौर पर मर्दों के जिस्म में। यह आपके टेस्टोस्टेरोन को, मतलब मर्दाना हार्मोन को, एस्ट्रोजन में तब्दील कर रहा होता है। तो स्टिंगिंग नेटल बेसिकली एक एरोमेटेज इनहिबिटर भी है। ये इसकी एक्टिविटी को ब्लॉक करता है। तो ये उन लोगों के लिए बहुत फायदेमंद है जिनमें एस्ट्रोजन की मिकदार ज्यादा, चाहे वो मर्द हो या औरतें। और जैसे कि आप जानते हैं आज के दौर में दुनिया में एस्ट्रोजन रिलेटेड मसाइल बढ़ रहे हैं, जिसकी बहुत बड़ी वजह प्लास्टिक्स और केमिकल्स का ज्यादा इस्तेमाल है। यानी ये चीजें अब इवन खाने पीने की अशिया में, पानी में भी मौजूद है। इस वजह से अब लोग ज्यादा हर्ब्स या नेचुरल रेमेडीज को तरजीह दे रहे हैं ताकि नेचुरल तरीकों से इन बीमारियों से बच सके, क्योंकि इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अब इसको इस्तेमाल कैसे करना है? मैं ये रेकमेंड करूंगा कि आप इसके थोड़े से पत्ते लें और उस जगह पे लगाएं, उस जॉइंट पे लगाएं जहां आपको आर्थराइटिस है, चाहे आपके हाथ की उंगलियां या घुटने हैं। इसके कांटे चुभने से थोड़ी तकलीफ हो सकती है। जब आप इन पत्तों को मलेंगे उस जगह पे तो आपको हल्की सी चुभन महसूस होगी, लेकिन आपने रुकना नहीं है, आपने इसे मसलना है ताकि पत्तों का जो सबज क्लोरोफिल है ये स्किन में अच्छी तरह जज्ब हो जाए। बहुत जल्दी आपको फर्क दिखने लगेगा। आप खुद देखेंगे कि आपकी सूजन कम होते होते बिल्कुल गायब हो जाएगी, और आपको ये महसूस होगा कि आपके पट्ठों का तनाव भी कम हो रहा है। मैं आपको ये मशवरा दूंगा कि इसे आप रोजाना 2 से 3 मरतबा जरूर लगाएं, और तब तक लगाते रहें जब तक कि ये दर्द बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता।
तो बस मैं आपके साथ ये एक सादा सा इलाज शेयर करना चाह रहा था। अगर आपने इन्फ्लेमेशन पे मेरी दूसरी वीडियोस नहीं देखी तो मेरे चैनल पे आप देख सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।